अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के $500 मिलियन के टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू में बड़े सेलिब्रिटी के डेब्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काउंटर कर दिया है। एईडब्ल्यू में रिकी स्टार्क के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो वहीं एईडब्ल्यू और फॉक्स नेटवर्क के पॉसिबल डील को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे फेमस पॉप सिंगर मेगन टी स्टालिन की। अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि आज से करीबन एक हफ्ते पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि एईडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के अंदर फेमस पॉप सिंगर मेगन टी स्टालिन को लाना चाहते गए। और क्योंकि मर्सिडीज मोन मेगन टी स्टालिन की करीबी दोस्त है तो गाइज इसीलिए मर्सिडीज मोन ऑलरेडी यहाँ पर मेगन टी स्टालिन को एईडब्ल्यू में लाने को लेकर उनसे यहाँ पर बातें कर रही थी। और गाइज मर्सिडीज मोन इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि वो मेगन टी स्टालिन को एईडब्ल्यू के शो के ऊपर लाएंगी। बट गाइज मर्सिडीज मोन मेगन टी स्टालिन को एईडब्ल्यू के ऊपर लाती उससे पहले ही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने काउंटर कर दिया है। गाइज यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के फॉक्स नेटवर्क को लीव करने के बाद अब जबकि यूएसए नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन वापस आ चुका है, तो गाइज यहाँ पर यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन के वापस आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के थीम सॉन्ग को भी चेंज कर दिया है। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर जो नया थीम सॉन्ग यूज करती गए वो थीम सॉन्ग और किसी का नहीं बल्कि मेगन टी स्टालिन का है। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहाँ पर स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर मेगन टी स्टालिन के पॉपुलर सॉन्ग नेवा प्ले को अपने थीम म्यूजिक की तरह यूज कर रही है। यहीं स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेगन टी स्टालिन के पॉपुलर सॉन्ग को थीम म्यूजिक की तरह यूज करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और मेगन टी स्टालिन के इस डील की वजह से मेगन यहाँ पर चाहकर भी एईडब्ल्यू के ऊपर पॉसिबल डेब्यू नहीं कर पाएंगी, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्ट राइवल ब्रांड है। और गाइज क्योंकि मेगन टी स्टालिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर ऑफिशियल थीम म्यूजिक के साथ डील कर चुकी है, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस डील की वजह से अब यहाँ पर मेगन टी स्टालिन एईडब्ल्यू के ऊपर नहीं आएंगी। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी लोग शॉक है कि मर्सिडीज मोन के ये स्टेटमेंट देने के कुछ ही टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मिनट के ऊपर स्मैकडाउन के थीम म्यूजिक को मेगन टी स्टालिन का थीम म्यूजिक बनाया है, क्योंकि इससे पहले स्मैकडाउन के थीम म्यूजिक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी और सॉन्ग को लेने वाली थी। बट गाइज मर्सिडीज मोन के पब्लिक स्टेटमेंट के बाद लास्ट मिनट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेगन टी स्टालिन के साथ डील की। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस डील की वजह से मेगन टी स्टालिन एईडब्ल्यू के ऊपर पॉसिबल डेब्यू नहीं करेंगी। गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मर्सिडीज मोन क्या फ्यूचर में कभी मेगन टी स्टालिन को एईडब्ल्यू पर ला पाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइज वैसे तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज की व्यूअरशिप कवर नहीं करता हूँ, बट गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो 5 सालों के बाद यूएसए नेटवर्क के ऊपर वापस आया ही, तो गाइज मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएसए नेटवर्क पर पहले एपिसोड के ऊपर रोमन रेंस, कोडी रोड सहित काफी सारे हाई प्रोफाइल रेसलर के अपीयर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मात्र यहां पर 1.7 मिलियन रही गए, जो यहां पर फॉक्स नेटवर्क के लास्ट व्यूअरशिप के मुकाबले भी डाउन है। और गाइज जहां फॉक्स नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की एवरेज व्यूअरशिप 2.2 मिलियन रहती थी, वहीं यहां पर यूएसए नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की पहले एपिसोड की व्यूअरशिप ही मात्र यहां पर 1.7 मिलियन रही गए, जो यहां पर मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। क्योंकि गाइज ये बात मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि फॉक्स नेटवर्क यूएसए नेटवर्क या वार्नर मीडिया के मुकाबले बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, और फॉक्स नेटवर्क के ज्यादा घरों में अवेलेबल होने की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लगातार 2 मिलियन से ज्यादा रहती थी। बट अब क्योंकि स्मैकडाउन दोबारा से यूएसए नेटवर्क पर आ चुका है, तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अब यहाँ पर शायद ही कभी 2.2 मिलियन हो पाएगी। और गाइज यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि स्मैकडाउन को पिछले 5 सालों से 2.2 मिलियन या 2.3 मिलियन जो व्यूअरशिप मिलती थी वो स्मैकडाउन के बढ़िया शो होने की वजह से ना मिलकर बल्कि स्मैकडाउन के बड़े नेटवर्क पर होने की वजह से मिलती थी। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रॉ और स्मैकडाउन जब सेम नेटवर्क के ऊपर है तो इन दोनों में से किस शो की व्यूअरशिप ज्यादा रहती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिकी स्टार्क की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिकी स्टार्क पिछले 9 महीनों से एईडब्ल्यू के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और पूरे 2024 में एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद लगातार रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू को लीव करके एनएक्सटी ज्वाइन करने को लेकर रूमर चल रही है। और यहीं इन सभी रूमर्स के बाद अब एक बार फिर से फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि रिकी स्टार्क यहाँ पर अब भी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और अब भी यहाँ पर रिकी स्टार्क का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं हुआ है। और इसीलिए अगर किसी को भी लग रहा है कि रिकी स्टार्क पॉसिबली यहाँ पर एनएक्सटी पर आने वाले हैं, तो फिलहाल तो रिकी स्टार्क एनएक्सटी
धरती पर आने वाले नहीं गए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब भी AEW के अंदर बाकी गए। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिकी स्टार्क एग्जैक्टली AEW को लीव कब करते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, वार्नर मीडिया और AEW के बीच में पिछले 6 महीनों से टीवी डील नेगोशिएशन चल रहा है और टोनी खान ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि AEW और WBD का टीवी डील अब यहाँ पर लगभग फाइनलाइज हो चुका है और अगले महीने के ऊपर AEW कंपनी उनके टीवी डील को अनाउंस कर सकती है। और गाइज जब से यहाँ पर टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि AEW और WBD का टीवी डील लगभग फाइनलाइज है, लोगों के मन में सिर्फ ये सवाल है कि AEW कंपनी को एग्जैक्टली वार्नर मीडिया से कितने $1 मिलियन की टीवी डील मिल रही है। वेल गाइज अब यहाँ पर AEW और WBD के टीवी डील को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज आज यहाँ पर फेमस मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टर जॉन ऑरेंट की तरफ से AEW और WBD के टीवी डील को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। और गाइज क्योंकि ये रिपोर्ट जॉन ऑरेंट की तरफ से आ रही है तो आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को काफी हद तक कंफर्म मान सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर कोई रेसलिंग रिपोर्टर ना होकर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टर है और इनकी रिपोर्ट यहाँ पर काफी हद तक सही होती है। गाइज यहाँ पर जॉन ऑरेंट के रिपोर्ट के अंदर जॉन ऑरेंट ने ये बोला है कि AEW और WBD के बीच में टीवी डील ऑफिशियली फाइनलाइज हो चुकी है और AEW और WBD के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगभग यहाँ पर साइन हो चुके हैं। और जहां तक बात रही इस डील के पैसों की तो गाइज यहाँ पर जॉन ऑरेंट का ये कहना है कि वार्नर मीडिया की तरफ से AEW कंपनी को 4 साल का टीवी डील मिला है, जिनमें से 3 साल का टीवी डील गारंटीड टीवी डील है, तो वहीं 1 साल का टीवी डील AEW कंपनी यहाँ पर एक्सटेंड कर सकती है। और गाइज यहाँ पर इस टीवी डील के लिए AEW कंपनी को पर ईयर करीबन $1.70 मिलियन मिल रहे हैं। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी को वार्नर मीडिया के न्यू डील के अंदर $170 मिलियन पर ईयर मिलने वाले गए, जो यहाँ पर AEW के प्रीवियस डील के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि गाइज करंटली AEW के डील के अंदर AEW को डायनामाइट, कोलिजन, रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट सभी शो को मिलाकर टोटल यहाँ पर करंटली $70 मिलियन मिलते गए। और अब यहाँ पर AEW को न्यू डील के अंदर उनके टीवी शोज के लिए टोटल यहाँ पर करीबन 170 मिलियन मिलने वाले गए, जो करंट डील के मुकाबले करीबन 100 मिलियन ज्यादा है। और गाइज यहाँ पर जॉन ऑरेंट ने ये कंफर्म किया है कि AEW और WBD के इस न्यू डील के अंदर AEW का शो TNT और TBS नेटवर्क के साथ साथ ट्रू टीवी के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रू टीवी के ऊपर TNT और TBS नेटवर्क के मुकाबले स्पोर्ट ओरिएंटेड शो को ज्यादा देखा जाता है। और गाइज इसीलिए AEW और WBD के इस न्यू डील के बाद AEW कंपनी हफ्ते में 2 बार उनके शो को ब्रॉडकास्ट करेगी, जिनमें पहली बार शोज यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे और दूसरी बार शोज को यहाँ पर रिपीट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और WBD और AEW के इस न्यू डील के अंदर AEW का शो अब यहाँ पर TBS, TNT और ट्रू टीवी के ऊपर वीकली बेसिस पर ब्रॉडकास्ट होने वाला है। बट गाइज जॉन ऑरेंट ने यह भी कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया के साथ ये जो $170 मिलियन का टीवी डील किया है, इसके अलावा AEW कंपनी अमेरिका की किसी और पॉपुलर नेटवर्क के साथ एक अलग ही टीवी डील नेगोशिएट कर रही है, जिसके अंदर AEW का डायनामाइट, कोलिजन या रैम्पेज शामिल नहीं गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर फॉक्स नेटवर्क और AEW के टीवी डील को लेकर करंटली यहाँ पर जो रूमर चल रही है, उन रूमर्स को यहाँ पर जॉन ऑरेंट ने भी कंफर्म किया है। और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि AEW वार्नर मीडिया के अलावा एक और पॉपुलर नेटवर्क के साथ उनका कोई अलग पैकेज डील नेगोशिएट कर रही है, जिसके लिए AEW कंपनी को अलग से पैसे मिलेंगे। और गाइस जॉन ऑरेंट की इस रिपोर्ट के बाद अब ये कंफर्म हो चुका है कि AEW कंपनी को वार्नर मीडिया की तरफ से न्यू डील के अंदर 170 मिलियन पर ईयर मिलने वाला है। और क्योंकि 3 ईयर की गारंटेड AEW को मनी मिलने वाली है, तो इसीलिए AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से 3 सालों के लिए करीबन 510 मिलियन गारंटेड मिलने वाले गए। तो वहीं अगले 1 साल के लिए AEW के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने के बाद AEW को करीबन यहाँ पर टोटल $680 मिलियन मिलेंगे, जो यहाँ पर AEW कंपनी को 100% प्रॉफिटेबल बनाने वाला है। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी के इस डील के अलावा AEW कंपनी को फॉक्स नेटवर्क की तरफ से पॉसिबली यहाँ पर अलग पैसे मिल सकते गए, जिसको लेकर AEW का टोटल डील करीबन 200 मिलियन तक जा सकता है। वेल गाइस जॉन ऑरेंट की इस बड़ी रिपोर्ट के बाद फाइटफुल ने भी इस रिपोर्ट के ऊपर उनकी अपनी रिपोर्ट सामने रखी गई, जहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि जॉन ऑरेंट ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि वार्नर मीडिया और AEW के इस न्यू डील के अंदर AEW कंपनी के पेपर व्यू या स्ट्रीमिंग डील शामिल है। और अगर यहाँ पर AEW का स्ट्रीमिंग डील इसके अंदर शामिल नहीं होता है, तो पॉसिबली यहाँ पर AEW के स्ट्रीमिंग डील को लेकर AEW कंपनी को अलग से पैसे मिल सकते गए। वेल गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि AEW का स्ट्रीमिंग डील इस पूरे डील के अंदर शामिल है, क्योंकि गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया बिना स्ट्रीमिंग डील के AEW को 170 मिलियन तो नहीं देगी। बट गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW
के 510 मिलियन के गारंटेड टीवी डील के बाद अब फॉक्स नेटवर्क से एईडब्ल्यू को कितने पैसे मिलते गए। वेल, आप लोग एईडब्ल्यू के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।